नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल डुग्गू कोचिंग सेंटर में। बच्चों की डिमांड के कारण याद रखना, अब हम सोशल साइंस की भी तैयारी करवा रहे हैं क्योंकि सोशल साइंस में सबसे ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं। पहली चीज़ मैं आपको क्लियर करा दे रहा हूँ, जो कि इसमें अपन आज इसका सेकंड टॉपिक अपन जो पढ़ा रहा। पहले मैंने 22 वाला चैप्टर स्टार्ट करा था, कंज्यूमर राइट। फिर उसके बाद जो आज की क्लास में आपको बता दे रहा हूँ, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी 22 वाला चैप्टर है, आपको 21 वाला चैप्टर है 21। क्योंकि मैथ और साइंस को स्टार्ट कर रहे हैं, अब मैं क्या कर रहा हूँ, सेपरेट पढ़ा रहा हूँ। हिंदी मीडियम वालों को अलग क्लास पढ़ा रहा हूँ सोशल साइंस की, इंग्लिश मीडियम वालों को अलग से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, पहले आपको क्या करना है, चैप्टर की पूरी समरी अच्छे से समझ लो। बाकायदा मैंने इसमें आपको पूरी एक एक मीनिंग के साथ पढ़ा रहा हूँ मैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जरूर आप पूरी क्लास को लास्ट तक जरूर देखना। इससे पहले आप कंज्यूमर राइट्स वाला चैप्टर की वीडियो आप देखना कि किस तरीके से मैंने इंग्लिश में आपको प्रॉपर बताया। तो अपन स्टार्ट करते हैं, जो कि आज का जो पहला टॉपिक है अपना, ग्लोबलाइजेशन। इस चैप्टर में आपको मैं दिमाग में बिठा दे रहा हूँ, 3 टॉपिक अच्छे से पढ़ लेना। ग्लोबलाइजेशन, एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी, WTO, ये अच्छे से पढ़ लोगे, आपका पूरा समरी इसमें कवर हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं अपन अब, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है वैश्वीकरण। ग्लोबलाइजेशन का हिंदी में क्या होता है, वैश्वीकरण। ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस, यह एक ऐसी प्रक्रिया है ऑफ इंटरेक्शन एंड इंटीग्रेशन। इंटरेक्शन मतलब होता है संबंध, और इंटीग्रेशन का मतलब होता है एकीकरण। बिटवीन डिफरेंट नेशन मतलब होता है राष्ट्र। ये क्या करता है, एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो संबंध, और एकीकरण का मतलब होता है इकट्ठा करना, सभी को एक जगह इकट्ठा करने की प्रक्रिया। अब इकट्ठा कर रहा है तो किसको इकट्ठा कर रहा है, सबको, राष्ट्र को। डिफरेंट राष्ट्र मतलब अलग अलग देश के अलग अलग राष्ट्रों को या अलग अलग देशों को इकट्ठा करना। इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं अपन, ग्लोबलाइजेशन बोला जाता है। इसको वैश्वीकरण कहा जाता है। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। ठीक है, तो 2 ही पॉइंट मैंने इसमें याद रखना। फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए, द इसेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज टू इंटीग्रेट द इकोनॉमी विथ द वर्ल्ड इकोनॉमी। फिर इसके बाद इन्होंने ये बोला है जी, इसका मेन काम क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन मतलब संबंध, और सभी देशों में, नेशन में क्या होता है, एकीकरण कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है। इकट्ठा जब वो होता है तो उससे हमारे देश की क्या होती है, इकोनॉमी बढ़ती है। क्योंकि हम बड़े बड़े जब बिजनेस करते हैं, जिससे हमारी इकोनॉमी में क्या होता है, ग्रोथ होती है, हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ती है। तो आया समझ में। फिर उसके बाद आता है जो मेन फैक्ट आपको बता रहा हूँ, ग्लोबलाइजेशन मीन्स द एक्सेलरेटेड एक्सचेंज ऑफ पीपल, गुड्स, सर्विस एंड कैपिटल अराउंड द वर्ल्ड। इसमें क्या होता है, पहली चीज, हमारे जो देश में रहेगी सभी की सभी सर्विस, मतलब उसमें सेवा भाव में होती है, याद रखना। सभी को एक जगह इकट्ठा करता है, देश इसमें बड़ा भी हो जाता है। ये चीज आपकी बताई गई है। ठीक है, फिर इसमें चलो यहाँ तक आया सबको समझ में। इंटर कनेक्शन का मतलब होता है जोड़े रखना, आपस में जोड़े रखना। ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो क्या कर रहा है, विश्व के पूरे लोगों को आपस में क्या कर रहा है, जोड़े रख रहा है। ये होता है इंटर कनेक्शन का मतलब जोड़े रखना। फिर उसके बाद ये है सम एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबलाइजेशन। कुछ एग्जाम्पल हैं ग्लोबलाइजेशन के, वैश्वीकरण के। टुडे मतलब आज के में जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, लाइक मल्टीनेशनल कंपनी मतलब वो एक से ज़्यादा कंट्री में उनका प्रोडक्शन चल रहा है। अमेजोन हो जाएगा, गूगल हो जाएगा, एप्पल एंड फेसबुक। ये लाइन तो क्लियर आ गई होगी। फिर उसके बाद आता है आपका बेटा कि मल्टीनेशनल कंपनी इज अ प्लेइंग अ मेजर रोल इन द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। जो आपका आता है, जो मल्टीनेशनल कंपनी जो हो रही हैं, सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको दे हो रहा है, उससे ग्लोबलाइजेशन को हो रहा है सबसे ज़्यादा। मल्टीनेशनल कंपनी के ही द्वारा ग्लोबलाइजेशन को सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। अगर मल्टीनेशनल कंपनी ना हो तो ग्लोबलाइजेशन की इकोनॉमी इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगी। ये वही लिखा है कि मल्टीनेशनल कंपनी इज अ प्लेइंग मेजर रोल इन द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब मुझे बताइए, क्या ग्लोबलाइजेशन में अब आपको किसी तरह से कोई डाउट होगा क्या, नहीं होगा, इसको नोट डाउन जरूर कर लेना। अब यहाँ से आपका जो सेकंड टॉपिक स्टार्ट होता है, MNC। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए MNC। MNC होता है मल्टीनेशनल कंपनी। मल्टीनेशनल कंपनी इज अ कंपनी दैट ओन मतलब उसका मालिक, और कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन। ये क्या करता है, जो अपना प्रोडक्शन मतलब जो उत्पाद जो भी करेगा
उसका स्वामित्व मतलब एक तो खुद होगा और उसी पे कंट्रोल करेगा, एक से ज़्यादा क्या करेगा, एक से ज़्यादा देशों में करता है। इस लाइन का मतलब ये होता है, एक से ज़्यादा देशों में क्या करेगा, उस चीज़ का वो कंट्रोल कर लेगा अपने प्रोडक्शन का। उसके बाद लिखा है MNC मल्टीनेशनल कंपनीज सेट अप। अब ये अगर मान लो मल्टीनेशनल कंपनी, उनका वो अपना सेटअप अगर कहीं करना चाहते हैं, प्रोडक्शन का यूनिट स्थापना करेंगे, वेयर इट इज़ अ क्लोज टू द मार्केट, मतलब मार्केट के करीब होना चाहिए। वेयर देयर इज स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर्स, मतलब होता है श्रम, अवेलेबल एट अ लो कॉस्ट, मतलब कम पैसों में उनको वहाँ पे लेबर वगैरह आसानी से मिल जाए ताकि वो कंपनी में काम कर सकें। याद रखना, ये होता है इसके सेकंड पॉइंट का मतलब। फिर लिखा है इन्वेस्टमेंट मेड बाय MNCs इज कॉल्ड फॉरगन्स इन्वेस्टमेंट। अब जैसे क्या होता है, बड़े बड़े लोग होते हैं इस मल्टीनेशनल कंपनी में इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं, वो इन्वेस्टमेंट मतलब पैसा ले लेंगे और एक अदर फॉरेन कंट्री में जाके उस पैसे को इन्वेस्ट कर देंगे। और इन्वेस्टमेंट से क्या होगा, एनी इन्वेस्टमेंट इज मेड विथ द होप दैट दिस एसेंट विथ अर्न प्रॉफिट। उनका जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा उनका मेन काम क्या रहेगा भैया, वो अर्न मतलब ज़्यादा ज़्यादा प्रॉफिट उनको मिल सके। उसके बाद आता है कि मैनी ऑफ द टॉप MNCs हैव वेल्थ एक्सीडिंग द एंटायर बजट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज गवर्नमेंट। ठीक है, जो टिक लगे इनको अच्छे से पढ़ लेना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आता है फोर्ड मोटर्स एन अमेरिकन कंपनी। फोर्ड मोटर है जो अमेरिका की एक कंपनी है, इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग विद द प्रोडक्शन स्प्रेड ओवर 26 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। सबसे पहले आपको याद रखना, ये फोर्ड मोटर जो होती है वो विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है, पहली चीज़। उसके बाद कंपनी है, उसका जो प्रोडक्शन हो रहा है ऑटोमोबाइल का, वो याद रखना 26 कंट्री में चल रहा है। कितने कंट्री में चल रहा है, 26 कंट्री में। फिर उसके बाद आता है फोर्ड मोटर जो आ रहा है कम टू इंडिया। फोर्ड मोटर जो भारत का भाई 1995 1995 में आई, याद रखना कब आई, 1995 में। एंड सेट अप अ लार्ज प्लांट नियर चेन्नई। उसका जो सेटअप करा, लार्ज प्लांट कहाँ करा उनने, चेन्नई में, याद रखना। सबसे बड़ा प्लांट ये कहाँ ओपन कर रहे हैं, करा है इन्हें, चेन्नई में करा है। इतना आया सबको समझ में। फिर उसके बाद लिखा फॉर अ लॉन्ग टाइम फॉरगन ट्रेड हैज़ बीन द मेन चैनल कनेक्टिंग कंट्री। सबसे ज़्यादा क्या होता है, लंबे टाइम तक क्या करता है, लंबे समय तक ये व्यापार को आपस में जोड़ने का भी एक मुख्य क्या होता है, एक माध्यम होता है मल्टीनेशनल कंपनी। इतना क्लियर हुआ है। अब देखो ये ग्लोबलाइजेशन वाला जो टॉपिक आया है, इसको मैंने आपको क्लियर करा दिया अच्छी तरीके से। तो ये सारे फैक्ट आपके ग्लोबलाइजेशन के ही हैं, फिर भी एक बार मैं इसको रीड कर देता हूँ। ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज। कंट्री के अंदर क्या करता है, इंटरकनेक्शन का काम करता है ग्लोबलाइजेशन। MNC मतलब मल्टीनेशनल कंपनी आर प्लेइंग अ मेजर रोल इन द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। रैपिड improvements in a technology have been one major factor that is the stimulated the globalization process. Information of communication technology और IT इन ब्रीफ। IT के सेल में या IT में भी इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ कर सकता है। प्लेट अ मेजर रूल्स इन स्प्रेडिंग आउट प्रोडक्शन ऑफ द सर्विस अक्रॉस द कंट्रीज, ये भी हो जाएगा। अब तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। टैक्स ऑन इम्पोर्ट is an example of trade barriers. Government can either trade barriers to increase or decrease foreign trade। ठीक है, फिर उसके बाद अपना मेन टॉपिक इसमें आता है आपका लिबरलाइजेशन। ये टॉपिक आपको दिमाग में रख लेना। इसका मतलब क्या होता है, रिमूविंग मतलब हटाना, बेरियर्स आर रेस्ट्रिक्शन सेट बाय गवर्नमेंट इज व्हाट इज नोन एज लिबरलाइजेशन। इसका मतलब ये होता है कि जो गवर्नमेंट ने क्या करता है, अपन कोई भी प्रोडक्ट वगैरह बनाते हैं, गवर्नमेंट ये बोलेगी कि आपने जो प्रोडक्ट बनाया उसकी सेलिंग आप अपने एरिया में ही करोगे, अदर्स एरिया में जाके नहीं करोगे। लेकिन गवर्नमेंट का ये रूल हटाना वो क्या कहलाता है, लिबरलाइजेशन। हम हमारे प्रोडक्ट को हमारे एरिया में तो हम सेलिंग करेंगे, बट साथ ही साथ हम अदर्स कंट्री में भी, अदर नेशन में भी हमारे प्रोडक्ट की हम सेलिंग कर सकते हैं। इसको बोला जाता है लिबरलाइजेशन। इतना क्लियर हो गया। फिर अगला एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है WTO। इसको मैं अच्छे से आपको क्लियर कराता हूँ। WT का पहले फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए,
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। चलिए बेटा, अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें पता होना चाहिए। जो लिखा है आपका, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज द ओनली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट डील विथ द रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशन। इसका मतलब होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है विश्व व्यापार संगठन, या एकमात्र ऐसा ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होता है। इंटरनेशनल मतलब अंतरराष्ट्रीय एक संगठन होता है जो राष्ट्रों के बीच, याद रखना, क्या करता है, डील करेगा और उनके नियम जो रहेगा उनको निपटाने का मतलब उनको हल करने का काम करता है। याद रखना, जो बड़े बड़े संगठन जो होते हैं, जो व्यापार वगैरह होते हैं, जो उनकी डील होती है राष्ट्रों के बीच में, उनके डील्स को सॉल्व करने का काम करता है, जिसको बोला जाता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसके बाद लिखा है टिल नाउ 166 मेंबर्स, 166 मेंबर हैं। कब तक हैं? 30 अगस्त 2024 तक। ये डेट बताइए, 30 अगस्त 2024 तक इन्होंने काउंटिंग करके बताया है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में 166 मेंबर अभी प्रेजेंट में है। उसके बाद आता है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कैन कट कॉस्ट, बूट्स इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट। ये आ गया समझ में। इसमें क्या लिखा है, जो वर्ल्ड विश्व व्यापार संगठन होता है, जो आर्थिक विकास जो होता है, आर्थिक विकास एवं रोजगार की लागत में क्या करता है, कटौती करता है। कट मतलब काटना या कटौती करता है। उसके बाद और क्या करता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कैन कट द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इंटरनेशनली। फिर उसके बाद इसकी कौन सी लागत में कटौती करता है, जो बिजनेस वगैरह होते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उनमें भी ये कटौती करता है। तो इसको बोला जाता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। चलो, अब आया सबको समझ में कि नहीं आया? एक बार और इसको अच्छे से समझा देता हूँ आपको मैं। ये लिखा जो मैंने बताया वही के वही पॉइंट फैक्ट इसमें भी हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO इज़ अ वन सच ऑर्गेनाइजेशन हुज एम इज़ टू लिबराइज इंटरनेशनली ट्रेड। इसका मतलब क्या होता है, जो भी प्रतिबंध मतलब अवरुद्ध जो होते हैं, प्रतिबंध को हटाना होता है इसका मतलब, ठीक है। जो भी गवर्नमेंट रुकावट करेगी इसको हटा देता है ये। एट प्रेजेंट 160 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर करेंटली मेंबर्स ऑफ WTO, जो कि अभी मैंने बताया 166 बताया, 166 बताया है, जो कि आपको कौन सी डेट पता होना चाहिए, 30 अगस्त 2024 तक बताया हुआ है मैंने। फिर उसके बाद ये है MNC मतलब मल्टीनेशनल कंपनी हैव बीन इंटरेस्टेड इन इंडस्ट्रीज सच एज सेल फोन, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, सॉफ्ट ड्रिंक, फास्ट फूड आर सर्विस सच अ बैंकिंग इन अ अर्बन एरिया। इसका मतलब ये है कि जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट से, ठीक है, ये MNC वाला पॉइंट आपको समझ में आएगा है कि कहाँ का ये इंटरेस्ट रखता है। सेल फोन वगैरह आपका समझ में आ रहा, ऑटोमोबाइल मोटर गाड़ी वगैरह में, इकोनॉमिक्स में आ ही रहा है समझ में, और सॉरी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका जो बिजली के जो उपकरण होते हैं छोटे छोटे उनमें ज़्यादा, सॉफ्ट ड्रिंक पानी वगैरह में, फास्ट फूड इसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाता है आपका। याद रखना मल्टीनेशनल कंपनी, क्योंकि सबसे ज़्यादा इकोनॉमी इसमें और ये डेली बेसिस पे सबसे ज़्यादा सेलिंग होते हैं ये प्रोडक्ट। उसके बाद आता है ग्लोबलाइजेशन हैज़ इनेबल्ड सम लार्ज इकोनॉमिक्स कंपनीज टू इमर्ज अ मल्टीनेशनल कंपनीज, टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, एशियन पेंट। ये भी आपको पता होना चाहिए फैक्ट। द स्मॉल इंडस्ट्रियल एंड द इंडिया एम्प्लॉयज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वर्कर ऑफ 20 मिलियंस इन द कंट्रीज नेस्ट ओनली थ्रू द एग्रीकल्चर। ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर यहाँ से पता होना चाहिए लार्ज MNC इन द गारमेंट इंडस्ट्री इन यूरोप और अमेरिका। सबसे ज़्यादा जो क्लॉथ वगैरह होते हैं, जो गारमेंट्स मतलब जो कपड़े ही होते हैं उसमें आता है, सबसे ज़्यादा कहाँ से मंगवाते हैं, यूरोप और अमेरिका वाले सबसे ज़्यादा ऑर्डर करते हैं। याद रखना, ऑर्डर फॉर देयर प्रोडक्ट फॉर द इंडियन एक्सपोर्टर। याद रखना, यूरोप और अमेरिका। अब बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया? तो बेटा आज की क्लास कैसी लगी, लाइक शेयर ज़रूर करना, और इससे पहले आप कंज्यूमर राइट्स वाला चैप्टर भी आप देखना, और साथ ही साथ अगर आपको साइंस में दिक्कत आ रही है, साइंस की लाइव क्लास भी चलती हैं, वो भी देखना, रिकॉर्डेड भी आपको मिल जाएंगी। फिर उसके बाद आपको अगर दिक्कत आती है तो आप मैथ्स के भी देख सकते हो, उसमें रिकॉर्डेड भी मिल जाएंगे और लाइव भी क्लास मिल जाएगी। बिल्कुल एग्जाम पैटर्न के हिसाब से मैं तैयारी आपकी करवा रहा हूँ। अधिक से अधिक स्टूडेंट तक आपको वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करना है। धन्यवाद।